दोस्तों, आज हम बहुत दिनों बाद फिर से आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं। हमारा वीडियो लगभग 4 महीने से नहीं बना था। आज मैं फिर आपके लिए नया टॉपिक और नया स्ट्रेस के साथ मैं आपके पास फिर आ रहा हूँ और आपको अब से मैक्सिमम आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए क्या है नया टॉपिक। हमारा टॉपिक है क्या है? लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग दोस्तों, ये लेटर राइटिंग होता क्या है आप जरूर सुने होंगे, देखे होंगे, आप जानते भी होंगे। लेटर राइटिंग होता क्या है आप इसके बारे में नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे। आज मैं आप इसके बारे में आपको बहुत ही डीपली स्टडी कराने वाला हूँ। तो आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि लेटर राइटिंग होता क्या है। दोस्तों, लेटर राइटिंग तो आप सब जानते हैं कि पत्र लिखने को लेटर राइटिंग बोलते हैं। आज इसके बारे में हम और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लेटर राइटिंग मीन्स क्या होता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन होता है दोस्तों। तो सबसे पहले सवाल आता है कि पत्र लेखन होता क्या है? क्या चीज? लेटर राइटिंग होता क्या है? लेटर राइटिंग होता क्या है? होता क्या है? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा, मेरे मन में भी आया है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। देखिए, लेटर राइटिंग होता क्या है? तो इसके हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, जब जब अपने विचारों, सूचना, संकेतों एवं भावनाओं को किसी कागज पर लिखित रूप में हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या भेजते हैं। तो हम उसे क्या बोलते हैं? पत्र लेखन। तो हम उसे बोलते हैं पत्र लेखन। तो हम उसे बोलते हैं दोस्तों पत्र लेखन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा पत्र लेखन होता क्या है। अब आपको क्लियर समझ में आया होगा, जब अपने विचारों, सूचनाओं, संकेतों एवं भावनाओं को किसी कागज पर लिखित रूप में व्यक्त करने या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पत्र लेखन या लेटर राइटिंग। सरल शब्द में कहें तो, सरल शब्द में जब व्यक्ति अपनी बातों को आमने सामने ना कर कागज पर लिख कर दूसरों को भेजते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? लेटर राइटिंग कहते हैं दोस्तों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर राइटिंग होता क्या है। अब हम ये देखते हैं कि लेटर राइटिंग तो ये चीज है कि हम जो है अपनी बातों, भावनाओं और सूचनाओं को कागज में लिखकर हम दूसरे व्यक्ति तक भेजते हैं। पर
अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि भाई लेटर राइटिंग तो ये है, अब ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि जो लेटर राइटिंग है कितने प्रकार के होते हैं। लेटर राइटिंग जो है कितने प्रकार के हैं। हुज टाइप्स, हुज टाइप दोस्तों लेटर राइटिंग अमूमन यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका फॉर्मल लेटर और आपका सेकंड है इनफॉर्मल लेटर। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। और इसे हम क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र। अब आपको समझ में होगा कि लेटर राइटिंग का ये विश्लेषण है और ये दो तरह के होते हैं। पहला तो फॉर्मल लेटर जिसे औपचारिक लेटर कहते हैं और दूसरा इनफॉर्मल लेटर जिसे अनौपचारिक पत्र लेखन कहते हैं। अब समझ में आ गया भाई ये तो दो प्रकार के होते हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है। तो सबसे पहले देखें दोस्तों हमारा फॉर्मल लेटर, इसका उपयोग ऑफिस पर्पस के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए किया जाता है। क्या चीज के लिए, ऑफिस पर्पस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फॉर्मल लेटर का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, फॉर्मल लेटर का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी के अनुसार ही ये जो है फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ पर आया कि ऑफिस पर्पस के लिए लिखा जाता है, तो कहाँ कहाँ, तो जैसे कि आप गवर्नमेंट ऑफिस, इसमें सारे आ जाते हैं। आप स्कूल कॉलेज, कलेक्ट्रेट, इरिगेशन, बीओ ऑफिस माने जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां सारे। फिर आप बैंक मैनेजर को भी लिख सकते हैं, फिर आप जो है डायरेक्टर को लिख सकते हैं, फिर कलेक्टर को भी लिख सकते हैं। इसी में होता है दोस्तों ये फॉर्मल लेटर राइटिंग में ही हम जो है अपनी बातों को एक निश्चित फॉर्मेट के तौर पर लिख के हम वहां पर आवेदन देते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या चीज, फॉर्मल लेटर राइटिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये फॉर्मल लेटर राइटिंग होता क्या है। अब हमारा सेकंड है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। ये क्या होता है, इसका प्रयोग पर्सनल पर्पस के लिए किया जाता है, या कहें व्यक्तिगत के लिए किया जाता है। अब समझ में आ गया दोस्तों, जो ये हमारा ये फॉर्मल लेटर है, ये फॉर्मल लेटर है और ये जो है इनफॉर्मल लेटर है। आप समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब यहाँ पर देखिए इनफॉर्मल लेटर व्यक्तिगत तौर पे प्रयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, आप जैसे कि माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के लिए। मतलब ये जो व्यक्तिगत आपके खुद के व्यक्ति के लिए क्या किया जाता है, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं होता, इसमें शब्द सीमा भी नहीं होता।
शब्द सीमा भी यहाँ पर नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि लेटर राइटिंग होता क्या है। लेटर राइटिंग का ये डेफिनेशन है और ये दो तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आज मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखते कैसे हैं। फॉर्मल लेटर राइटिंग टाइप करके आपको बता रहा हूं कि बनता कैसे है। क्या चीज? फॉर्मल लेटर राइटिंग बनता कैसे है, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करके और एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, आप समझ जाएंगे कि फॉर्मल लेटर लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम एक स्कूल के लिए लिखते हैं एप्लीकेशन। आप इसे देखिए। तो पहले सबसे पहले हम अपना जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे? एड्रेस। हम जो है एड्रेस लिखेंगे। मैं मान लो मैं बिलासपुर का हूँ, आप कहीं का भी हो आप लिख सकते हो। आप पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखिए। और यहाँ पर एक चीज और मेंशन करिए, डेट 2 जुलाई 2026। इस तरह से आपका एड्रेस हो गया। आप ये हमारा एड्रेस हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? कहाँ लिख रहे हैं? स्कूल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर, ये हमारा क्या हो गया? स्कूल का नाम हो गया। फिर यही आता है, आप यहाँ पर ब्लॉक लिख सकते हो, फिर आप डिस्ट्रिक्ट लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर उसके बाद ये तो हो गया। अब हमारा मेन पॉइंट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट अब सब्जेक्ट में हम किसके लिए लिख रहे हैं? स्कूल में लिख रहे हैं, कुछ आवेदन लिख रहे हैं। तो एक आवेदन लिख रहे हैं, एन एप्लीकेशन फॉर अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इसके लिए एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब आगे यहां तक तो हो गया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर, या आपका मैडम है तो मैडम। फिर आगे हम यहां से शुरू करेंगे, रिस्पेक्टफुली आई beg to say that I am student in क्लास 10। कौन सा सेक्शन? ए सेक्शन। अब आगे, माय फादर हैज बीन ट्रांसफरेड टू रायपुर। कहाँ हो गया दोस्तों? मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है रायपुर। अब आगे क्या करना है? माय फादर इज शिफ्टिंग हिज फैमिली फ्रॉम बिलासपुर टू रायपुर। कहाँ शिफ्ट कर दिए हमारे पिताजी ने? ये जो है बिलासपुर से शिफ्ट कर दिए ये रायपुर। फिर आगे, सो आई शल
go with him and continue my education there। मेरा पढ़ाई अब वहाँ प्रॉपर तरीके से रायपुर में होगा। फिर आगे काइंडली इशू मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड करेक्टर सर्टिफिकेट। फिर आपको धन्यवाद करना है, थैंक यू सर। फिर आपका लास्ट में रहेगा योर ओबीडिएंटली। फिर आपका रहेगा नीचे में आपका नाम, फिर आपका क्लास, फिर आपका सेक्शन, फिर आपका डेट। इस तरह से यहाँ पर बनेगा। फिर योर ओबीडिएंटली, फिर आपका नेम, फिर आपका क्लास, फिर आपका सेक्शन, या फिर यहाँ पर डेट डाल सकते हो और रोल नंबर भी ऐड कर सकते हो। ये इस तरह से बनेगा दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि ये एक निश्चित फॉर्मेट में लिखा गया आवेदन है, इसलिए इसे हम जो है एक फॉर्मल लेटर के रूप में मानते हैं और जानते हैं। इसी तरीके से हम जो है ऑफिस पर्पस के लिए क्या चीज, ऑफिस पर्पस के लिए जो चीज लिखा जाता है उसी को हम बोलते हैं फॉर्मल लेटर। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों कि फॉर्मल लेटर होता क्या है। ये आपका डिस्क्रिप्शन है या एग्जाम्पल बोल लीजिए, इसी तरह से आपको लिखा जाता है। मैं आपको कल की वीडियो में आपको इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका बता दूंगा, ये होता क्या है। और उसके बाद हमारा वीडियो जो है आगे बनेगा कि ये जो लेटर लिखा गया है किस आधार पर लिखा गया है और क्यों ऐसा लिखा गया है, इसके बारे में भी हम जो है डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तब इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और हम